चलिए, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आइए, आवाज मेरी सुनाई पड़ रही है? मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? यस सर। क्लियर? ओके। ये प्रॉब्लम आप घर में देखे होंगे और ये आपने ये फील किया होगा कि हमारी ये चैप्टर, यही हमारी 5 to 6 ट्रांजैक्शन की ये चैप्टर है। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर हार्डली 6-7 transactions, and in the books of consignee 3-4 transactions. लेकिन हाउ इट इज अकाउंटेड फॉर, मैं फिर से आपको दोबारा रिपीट कर दूं कि दिस इज द पार्ट अकाउंटिंग। आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड एज यूजुअल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल, एंड दिस कंसाइनमेंट इज नॉट ए बिजनेस, इट इज एन एक्टिविटी, जो मैं कल आपको डिस्कस करके tried to convince you, ये consignment is not a business, it is an activity। और मैं आपको ही बिजनेसमैन बनाकर बता दिया था कि आप खुद ही महसूस कीजिए कि आप कैसे इसको करेंगे। आप इसी तरह से माल भेज कर बेचवाते हैं तो कैसे करेंगे, क्या एंट्री करेंगे आप। लेकिन मन में पिक्चर बनाना कितना जरूरी है। Complete concept of accounting you can only understand when you draw a complete picture in your mind about the accounting of whole business। मन में पिक्चर आपको बनानी पड़ेगी। We are maintaining cash book, we are maintaining bank book, we are maintaining general ledger as usual। उसी जनरल लेजर में हम लोग ये जो माल भेजकर बेचवाते हैं और अर्न करते हैं, इसके लिए हम अकाउंटिंग करेंगे। और उसी जनरल लेजर में वी ओपन कंसाइनमेंट अकाउंट। कहीं बाहर हम नहीं खोलते, उसी जनरल लेजर में वी ओपन कंसाइनमेंट अकाउंट। और फिर उसके बाद उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो आपने देख लिया। इन एग्जामिनेशन हम लोग टोटल बेसिस अकाउंटिंग करते हैं। टोटल बेसिस कहने का मतलब, जैसे आपने माल भेजा 50,000 का, तो 50,000 का माल 1 डे में नहीं भेजे थे, हमने इसको कई दिन में भेजा था, कई बार में भेजा था। लेकिन उतने बार की अकाउंटिंग तो हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तो अकाउंटिंग एंट्री हमसे टेस्ट किया जा रहा है कि आपको आता है कि नहीं आता है। तो भाई आपने 10,000 का माल एक बार भेजा या 50,000 का माल टोटल भेजा, दोनों की अकाउंटिंग कोई एक अकाउंटिंग करके आपको हम टेस्ट करते हैं। इसलिए डेट का हमारे यहाँ उतना है तो डाल सकते हैं। ये प्रॉब्लम आप घर में देखे होंगे। आइए इसको हम लोग जल्दी से इसको देख लें, फिर हम लोग आगे कुछ स्पेशल पॉइंट्स पढ़ेंगे जो आप घर में पढ़े हैं, उसको देखेंगे हम लोग। X sent on 1st July 2019 goods costing 50,000। 50,000 का माल भेजा, अकाउंटिंग एंट्री तो आप कर ही सकते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। हाँ, मैं इसके पहले थोड़ा सा आपसे पूछ लूं कि आप लोगों ने घर में पढ़ा, समझा। आप लोगों को यदि कुछ कहना है उसके पहले तो बता दीजिए,
उसको मैं डिस्कस करूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। प्लीज आशुतोष Yes, sir. बताओ, घर में पढ़े हो, समझे हो, कोई उसमें आपको डाउट है तो पूछ लीजिए आप। No, sir. Sir, किए हैं sir. ये हो आलोक, यस सर। है कुछ कहना है? नो सर, आज पढ़ा हूँ सर, दिक्कत नहीं हुआ अभी। ओके गुड। चलिए, ये IP2 जो है, ये प्रॉब्लम नंबर 2 को आप लोगों ने घर में देखा होगा। 50,000 का माल भेजा, क्या बोलेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। देखिए दोनों आपको दिखा दिया, एंट्री करके पोस्टिंग कर दिए। 1,000 स्पेंट ऑन पैकिंग, 1,000 रुपया पैकिंग पर खर्चा हुआ। एक कॉल है, 1 मिनट। हाँ विजय, तो बात कर लो ना, निमेश को बता दो ना। ठीक है, अभी तो ऑफिस में नहीं होगा वो, तो बोलो डाउनलोड कर लेगा और कल विकास को दे देगा, विकास लेते आएगा वो। हैं? चलो ठीक, ठीक, चलो थैंक यू। अच्छा, इसका पासवर्ड फर्स्ट टाइम वही देगा? हाँ वही रहने दे, रहने दे, वही रहने दे। पेमेंट तुम बना दो, किसको किस अकाउंट में करना है बता दो, कौन सा अकाउंट नंबर हमको भेज दो, हम कर देते हैं। हाँ? ठीक। आइए, 1,000 इन्होंने पैकिंग पर एक्सपेंस किया, क्या होगा? ये हमारी इस एक्टिविटी की एक्सपेंस है। हम लोग एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट नहीं करेंगे, इस एक्टिविटी को डेबिट करेंगे, क्योंकि ये कंसाइनमेंट अकाउंट एक्चुअली एक्टिविटी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो क्या बोलेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक अकाउंट में जाके क्रेडिट होगा, जो बैंक अकाउंट हम लोग यहाँ पर नहीं खोलेंगे। क्यों? बार बार कितना बार बताया, मैं आपको बता दिया कि यहाँ पर हम लोग पार्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो जो लेजर अकाउंट तो वही खोलेंगे जो कंप्लीट पोस्टिंग होगा। अभी बैंक अकाउंट में कंप्लीट पोस्टिंग तो होगा नहीं, क्योंकि बैंक अकाउंट में इसके इन एडिशन टू दैट देयर आर सो मेनी अदर ट्रांजैक्शंस। Y received the goods and sent his acceptance to X for 30,000 payable after 3 months. Oh, बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्ट कर लिया कंसाइनी ने, इनके पास क्या गया? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और वाई अकाउंट क्रेडिट। बताइए व्हाट हैपेंड? हमारे पास बिल आया, तो ये अभी जो आपने अकाउंट किया, तो क्या बोलेंगे? बीआर अकाउंट डेबिट, तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट होगा, जरूर होगा। पार्ट अकाउंटिंग करते हैं हम लोग, लेकिन आपके मन में दोनों डबल एंट्री सोच लेना चाहिए। पोस्टिंग भले ही हम लोग एक साइड का करते हो, लेकिन हमें सोचना चाहिए दोनों। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट एंड वाई अकाउंट क्या जी? क्रेडिट। देखिए वाई में क्रेडिट हो गया। सोचिए, सबका डबल एंट्री। बोला वाई स्पेंट 2,000 ऑन फ्रेट एंड कार्टेज, अब 500 ऑन गोडाउन रेंट एंड 300 ऑन इंश्योरेंस। टोटल बोलिए ना, 2,800 रुपीज वाई ने खर्च किया। बताइए वो मेरे बिहाफ में किया, हमारी इस एक्टिविटी का वो एक्सपेंस है। क्या बोलेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या बाबू? टू वाई अकाउंट, क्योंकि वाई जो मेरा माल बेचेगा उसको डेटर बनाएंगे, और उतना से उसको क्या करेंगे? कम कर देंगे कि भाई अब कम पैसा तुम देना, इतना खर्चा का पैसा तुमको मैं छोड़ दिया। वाई अकाउंट क्या जी? क्रेडिट। ये तो हमारी और है 2,800 रुपया, ये 3,400, 3,400 है। कैसे है? आगे पढ़िए, ये 2,800 का। आगे पढ़िए क्या हुआ? ही सेंट हिज अकाउंट सेल्स, उन्होंने अपना अकाउंट सेल बनाकर भेजा। किसने? वाई ने। शोइंग दैट, उसमें उन्होंने बताया 4/5, अरे बोलिए ना 80% हुआ। 4/5 का मतलब इट्स 80% ऑफ द गुड्स
हैड बीन सोल्ड फॉर 55,000। अच्छा, सेल हो गया 55,000 का। व्हाट हैपेंड, हमारे यहाँ क्या हुआ, वाई बिकम्स द डेटर। ये पैसा मुझे किससे लेना है, वाई से, तो वाई को क्या करेंगे, डेबिट। देखिए कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, ये कंसाइनमेंट में हमारी ये इनकम बन जाएगी। नरेशन बाय वाई, नरेशन दे देंगे सेल प्रोसीड्स समझने के लिए, ये हमारी होगी। बोलिए उसके बाद हमारा क्या है, हाँ, वाई इंटाइटल टू कमीशन 10%। अब वाई जो है 10% का इंटाइटल है, मतलब 5,500 की कमीशन हो गई। ये हमारी बिजनेस की क्या एक्सपेंस है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई, दोनों डबल एंट्री आप सोच लीजिए। कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट क्योंकि ये हमारी एक्सपेंस है, और वाई अकाउंट क्रेडिट मींस वाई को हम लोग उतना कम पैसा लेंगे, उतना मैंने डिडक्ट कर दिया, ये डेबिट और नरेशन वाई लिख देंगे, और यहाँ पर ये क्रेडिट हो गई हमारी। ये दोनों अकाउंट है तो डेबिट क्रेडिट हो गया। अब क्या बोला, अब बाद में वाई बता रहा है कि वन ऑफ द कस्टमर टर्न्ड इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे 600। अरे वो जो 55,000 का सेल था उसमें क्रेडिट सेल भी था, उसमें से एक कस्टमर फेल कर गया, नहीं दिया। अब तो वाई बोलेगा एक्स को कि भाई साहब आपने हमको कोई एक्स्ट्रा रिम्यूनरेशन तो नहीं दिया था, तो ये 600 रुपया, आप तो टोटल 55,000 में से ही 600 है, 55,000 से आप हमको डेटर बना दिए, हम कहां से देंगे, 600 रुपया तो डूब गया उसमें से। बोला ठीक है भाई, ये 600 हमारी कंसाइनमेंट की क्या होगी, एक्सपेंस हो जाएगी, और वाई को उतना से क्या करेंगे, कम कर देंगे। बोलेंगे भाई इतना कम पैसा देना। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट यही, और वाई अकाउंट क्या जी, क्रेडिट, यही है हमारा। 3,400 में एक ही साथ है, खर्चा और बैड डेट वही एंट्री होना है, तो बार बार कितना बार करेंगे, कंसाइनमेंट डेबिट टू वाई, कंसाइनमेंट डेबिट टू वाई, एक बार कर दिया, हो गया बस। क्वेश्चन अब ये उठता है कि बताइए ये जो 50,000 का माल भेजे, इसमें से 20% माल तो अनसोल्ड रह गया उनके पास, कहा, वाई के पास। बताइए ये 50,000 में 80% माल बिका, ऐसे बोलिए ना। 40,000 का माल हमारा 55,000 में बिक गया, लेकिन हमारा 10,000 कॉस्ट का माल जो है 50,000 में से वो तो अनसोल्ड है, तो मेरे यहाँ वो क्या रहेगा, एसेट तो बनेगा, हमारी तो एसेट है, क्योंकि ऑनरशिप तो उसको हम ट्रांसफर किए नहीं है, इसीलिए वो हमारी एसेट बनेगी। और दूसरी बात है, ये बताइए तो 55,000 इनकम है, इनका एक्सपेंस क्या 50,000। क्लोजिंग स्टॉक पर विचार करना क्यों जरूरी है, मैं आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर में भी बताया था, याद होगा आपको, कि यदि आप क्लोजिंग स्टॉक पर विचार नहीं करेंगे तो यू कैन नॉट असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस करेक्टली। अब बताइए यहीं पर 55,000 की इनकम है, इसका एक्सपेंडिचर तो 40,000 है, एक्चुअली डेबिट में तो 50,000 है, तब ना हम लोग इसको क्रेडिट करेंगे 10,000 और स्टॉक अकाउंट में डेबिट कर देंगे, तब बताइए ये हमारा मैचिंग कंसेप्ट हो जाएगा, जितनी इनकम है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेंस भी आ गई हमारी। अब रहा बात, ये जो डेबिट में आपके खर्चे हैं 1,000 और ये 3,400, उसका ब्रेकअप तो मालूम है ना, 2,800 और क्या जी 600, और ये कमीशन। बताइए ये जो आपकी 20% जो आप कह रहे हैं कि अनसोल्ड रह गया, तो 20% का वैल्यू हम लोग क्या निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इंक्लूड्स ऑल प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस टू ब्रिंग द मटेरियल इन द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। ये वाई के घर तक पहुंचाने में, कहां तक, गेट तक, गेट के अंदर की बात छोड़ दीजिए, गेट तक पहुंचाने में जितने भी खर्चे लगे हैं, अरे मैं दिया तो मैं दिया, कंसाइनी ने दिया तो वो भी तो मैंने ही दिया, क्योंकि वो तो मेरे यहाँ ही डेबिट हो रहा है, वो हमारी एक्सपेंडिचर है। तो जो हमारे डायरेक्ट नेचर के हैं, डायरेक्ट किसे कहते हैं, जो हमारे गुड्स से रिलेटेड है, गुड्स होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन जैसे गोडाउन रेंट ले लीजिए,
गोडाउन रेंट तो आपको गुड्स नहीं भी रहेंगे फिर भी आपको लगेंगे, दैट इज नॉट द डायरेक्टली रिलेटेड टू गुड्स। अब आपको बताइए, ये जो आपको पैकिंग लगा ये तो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, ये फ्रेट ये भी डायरेक्ट है, लेकिन ये गोडाउन रेंट जो आपका है ये तो आपका डायरेक्ट नहीं है भाई, ये तो आपका गोडाउन रेंट डायरेक्ट नहीं है। और उसके बाद ये इंश्योरेंस दिया हुआ है, कौन दिया इंश्योरेंस? हमारे कंसाइनी ने पेमेंट किया, तो कंसाइनी पेमेंट किया होगा तो गोडाउन की इंश्योरेंस दिया होगा। बताइए, ये तो हमारे उस गुड से रिलेटेड नहीं है, ये तो बोले ना हमारे कंसाइनी के गेट तक पहुंचने के जो एक्सपेंडिचर है वही सब उसमें आएंगे। यस, वही सब खर्चे उसमें आएंगे, गेट तक पहुंचे। अब ये कंसाइनी ने इंश्योरेंस दिया, ये डेफिनेटली ट्रांजिट की इंश्योरेंस नहीं दिया होगा। यदि कंसाइनर इंश्योरेंस पेमेंट करता है माल भेजने के वक्त तो वो हमारे रास्ते के खर्चे जरूर है और वो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होंगे। अब बताइए, ये सारे खर्चे में आपको 1000 और ये कितना जी 2000, ये टोटल जो आपकी 3000 है ये तो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। तो 3000 कितने माल पर है? 50,000 पर है। तो बताइए, ये आपका 20% माल नेक्स्ट ईयर बिकेगा तो वो इस साल वो एक्सपेंस क्यों बनेगा 600? क्योंकि टोटल 3000 में 3000 कितने पर है? 50,000 पर है। मालूम है कि इसमें से 10,000 का माल तो भी बिका ही नहीं है। इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू में हम जो डायरेक्ट रिलेटेड एक्सपेंसेज हैं उनकी भी प्रपोर्शन हम लोग ऐड करके उसकी वैल्यू निकालते हैं। तब तो इसका वैल्यू 10,600 होगा, क्योंकि हमारा जो 3,000 एक्सपेंडिचर है जो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है वो 50,000 पर है, तो 10,000 पर क्या होगा? वो आज एक्सपेंस तो बनाएंगे नहीं तो क्या होगा? अनमैचिंग हो जाएगा। बताइए, इसमें से 600 रुपया एक्सपेंडिचर को भी आपको कैरी फॉरवर्ड करके ले जाएंगे, लेकिन वो किस में ऐड करके ले जाएंगे? स्टॉक में ऐड करके। ऐसे तो एक्सपेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है, ओनली एसेट और लायबिलिटी होती है, लेकिन ये एसेट के वैल्यूएशन के थ्रू ये 10,600 रुपया का वैल्यू होगा। अब बताइए, तो 3,000 का डेबिट में कितने का इफेक्ट रहा? 2,400 का ही रहा, क्योंकि ये जो 3,000 डेबिट में दिख रहा है और क्रेडिट में 600 है, ऑटोमेटिक बताइए तो डेबिट में कितने की इफेक्ट रह गई? तो 2,400 जो हमारे माल सेल हुआ उसका रिलेटेड एक्सपेंडिचर है। ये हमारी मैचिंग कंसेप्ट हुई। ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन। क्या करेंगे? जो नाम दीजिए, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। देखिए, ये डेबिट 10,600 और ये हमारी कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट 10,600 हो गया। अब आप कंसाइनमेंट अकाउंट की बैलेंसिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये आपकी प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट कितना है आपका? ये आपकी प्रॉफिट है कितना? 5,700। ये क्रेडिट बैलेंस एंड ट्रांसफर टू कहां जी? पीएल। जब पूरे ऑर्गेनाइजेशन का पीएल बनेगा तो उसमें हम लोग इसको ट्रांसफर कर देंगे। पीएल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, कितना? 5,700। ये जो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट हमारी क्रेडिट बैलेंस है 50,000। आप ही बताइए, ये 50,000 का माल तो मेरे यहाँ परचेज अकाउंट के डेबिट में, आप इसको कहीं से भी बंद कर सकते हैं। यदि पूरा परचेज अकाउंट क्लोज बाय ट्रांसफर टू ट्रेडिंग हो गया तब तो आप ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए, और नहीं यदि आप लेजर में ही करना चाहते हैं तो परचेज को भी क्रेडिट कर सकते हैं। कहीं से भी निकालना है, क्योंकि ये माल तो जनरल स्टॉक से निकल करके कंसाइनमेंट में आया था। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। देखिए, हमारी इन्वेंट्री की ये क्या बैलेंस हो गई? ये डेबिट बैलेंस, ये टू बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। और ये वाई अकाउंट का जो ये हमारा 6,100 है, दैट इज द डेबिट बैलेंस। ये बैलेंस पैसा है जो वाई बोला कि हम पेमेंट कर देंगे, वो पेमेंट कर दिया, हो गया बाय बैंक। हमारे पास पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट
और वाई अकाउंट क्रेडिट। देख रहे हैं बैलेंस रिसीव्ड हमारी। यहां पर आप यहां पर कर सकते हैं वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ स्टॉक 1/5 इंटू 50,000, ये कितना? 10,000। एड प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस, प्रोपोर्शनेट ये एक्सपेंस हमारा होगा। बोलिए, एक तो आपकी पैकिंग है, ये 1/5 ऑफ कितना? 1,000, ये कितना हमारा? 200। और दूसरा है हमारा फ्रेट, ये हमारी 1/5 ऑफ कितना जी? 2,000, ये कितना? 400। बाहर आउटर कर दीजिए 600, अब बाहर कीजिए 10,600। दैट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब आपका बारी है, बताइए क्या आपको कुछ कहना है, पूछना है तो बताइए। नो डाउट सर, आगे समझ में। इसलिए मैंने दो दो प्रॉब्लम आपको बेसिक्स में बना के बता दिया, क्योंकि बेसिक ही तो मेन चीज है ना, कि फंडामेंटली कंसाइनमेंट की अकाउंटिंग क्या है। तो यही 8-7-8 ट्रांजेक्शन है। अब उसमें जैसे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन तो बता ही दिया आपको। एनीबडी एल्स, किन्हीं को कुछ कहना है तो मैसेज भी कर दीजिए कम से कम कि हाँ ओके, बढ़ सकते हैं आगे। ये जगह मैं छोड़ा था जर्नल एंट्री के लिए, लेकिन शायद मैं समझता हूं कि जर्नल एंट्री अब हम करें तो दैट्स नॉट गुड। ये जर्नल एंट्री नॉर्मल जो आप ऊपर में बता दिए वही जर्नल एंट्री फिर रिपीट करेंगे हम। क्या करें, जर्नल एंट्री लिख दें? आलोक, जर्नल एंट्री लिख दें कि लिख लीजिएगा आप लोग? लिख लेंगे। लिख लेंगे। और लोग बताइए, सब लोगों का व्यू ले लें। नहीं बोलिएगा तो थोड़ा आगे बता देंगे तो अच्छा रहेगा, टॉपिक आगे बढ़े तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि आप यदि इसका ट्रांजैक्शन करेंगे तो इसको यदि आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन को बोलेंगे आप लिखते नहीं। चलिए, वैल्यूएशन मैंने कर दिया। बुक्स ऑफ एक्स, ये एक्स हमारे क्या है? 5 मिनट लगेगा, मैं लिख देता हूं। कंसाइनर 50,000 का माल भेजा, क्या एंट्री पास करेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये हमारी 50,000। उसके बाद ट्रांजैक्शन क्या था? 1,000 का उन्होंने पैकिंग एक्सपेंस किया, क्या करेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये 1,000 बोल सकते हैं डैश देकर के, पैकिंग एक्सपेंस नरेशन। उसके बाद उसने माल रिसीव किया, कोई एंट्री नहीं उसका होगा, तो ये हो गया हमारा माल उसको गया। अब क्या हुआ? अब हमारे कंसाइनी ने एक्सपेंस किया, एक ही बार बोल देंगे।
कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई, ये आप एक ही बार हमने जोड़ के कर दिया 3400। इसका तो आपको पता ही है ना, 2000 प्लस कितना 500 प्लस 300 अब प्लस 600, ये क्या है हमारा बैड डेट। ये सब मैंने आपको डिटेल दे दिया, नीचे चाहे तो नरेशन में आप लिख सकते हैं। फिर इनका माल बेचा, क्या करेंगे हम लोग, वाई अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट 55,000। बिना जर्नल एंट्री का कुछ नहीं होता है, सब चीज की जर्नल एंट्री होती है। हाँ, पोस्टिंग में भले ही हम लोग दोनों करते हैं, आधा करते हैं, ये हो सकता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जैसे अभी पार्ट अकाउंटिंग है तो आधा पोस्टिंग कभी करते हैं कभी नहीं करते, कभी दोनों लेजर अकाउंट है तो पूरे कर देते हैं। कमीशन हुआ हमारा, फिर क्या होगा, हमारी एक्सपेंस है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई, ये हमारी कमीशन 5500। हाँ, बीच में एक बिल आपको रिसीव किए थे ना, बीआर अकाउंट डेबिट टू वाई, ये एडवांस लिए थे 30,000 का हम लोग। अब क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक एंट्री कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ये हमारी 10,600 और फाइनल प्रॉफिट 5,700 ट्रांसफर टू पीएल। क्रेडिट बैलेंस है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएल, ये हमारी 5,700 और नेट बैलेंस 16,100 था शायद, वो पैसा हम रिसीव कर लेंगे, क्या हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई, मतलब फाइनल सेटलमेंट। ये फाइनल सेटलमेंट का पैसा है, देख लेते हैं 16,100 ही था शायद, हाँ 16,100 नहीं। अब वाई के यहाँ बोलिएगा, वाई के यहाँ एंट्री क्या होगा, तो बुक्स ऑफ वाई यदि आप करेंगे तो बुक्स ऑफ वाई में क्या होगा, माल आया नो एंट्री, हमारा कंसाइनर एक्सपेंस किया, मुझे क्या मतलब, हाँ मैंने एक्सपेंस किया, जरूर एक ही बार बोलेंगे एक्स अकाउंट डेबिट, हम एक्स को डेबिट करेंगे टू बैंक टू दैट डेट 3,400, या एक ही बार टू डेटर कर दीजिए जैसा मन है, 2,800 और ये 600। बोले कि बैड डेट क्या हुआ, क्योंकि वाई के यहाँ माल बेचा होगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बैड डेट हुआ होगा, क्या अकाउंटिंग होगा, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, हो गया ना। अब ये बैड डेट का जो डेबिट बैलेंस है दैट विल बी ट्रांसफर टू एक्स अकाउंट, क्योंकि ये पैसा तो एक्स से मुझे लेना है, एक्स को डेबिट कर देंगे। ये है, इसके पीछे का पूरा सोचिए, आप किसी भी एंट्री को याद मत कर लीजिए, उसकी बैकग्राउंड देखिए आप। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि प्लीज सी द बैकग्राउंड, पीछे से कहां से आ रहा है, टू बैड डेट हमारा। अब ये माल, अब ये एक बिल भी एक्सेप्ट किया, क्या बोलेंगे एक्स अकाउंट डेबिट टू बीपी, एक ये भी होगा, ये कितना जी 30,000,
और जब माल सेल हो जाएगा तो ये बीपी का पेमेंट भी कर देगा। ये 3 महीने के बाद जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट पर उतना पैसा तो 55,000 में से डिडक्ट कर लेगा। बोले इतना पैसा तो हम आपको रख लेंगे हम, क्योंकि हमको बीपी का पेमेंट करना है। इसलिए जब अकाउंट सेल बनेगा तो 55,000 माइनस 3,400 माइनस 5,500 कमीशन और माइनस 30,000 एडवांस, और तब बैलेंस बचा 16,100, वो दे देगा। ये बीपी हो गई हमारी। अब माल बेचेगा, क्या करेंगे हम लोग? बैंक, कुछ बैंक भी बिकेगा, कुछ डेटर्स भी होगा, अरे उधार में भी बिकेगा। 55,000 अप टू एक्स अकाउंट, देखिए एक्स को 55,000। अब हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स अकाउंट को, अब इसमें से बैड डेट भी हुआ कितना? 600, क्या एंट्री पास करेंगे? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ये हमारा 600। तब ना बैड डेट को, ये डेबिट बैलेंस था हमारा, उसको ऊपर जाके क्लोज कर दिए हम लोग। अब उसके नीचे चूंकि जगह नहीं है, इसीलिए अब एंट्री फिर उतना ही है। अब क्या होगा? एक हमारा किस चीज का होगा? कमीशन का एंट्री हो जाएगा। कमीशन का एंट्री यहीं पर हम कर देते हैं। क्या होगा? एक्स डेबिट टू कमीशन, ये हमारा कितना? 5500, ये हमारा हो गया। बैलेंस पैसा उसको दे देगा। दैट्स ऑल। एनी क्वेश्चन? नो सर। आप लोग जो लोग क्लास है तो उन लोग तो अपना वो वीडियो से देख ही लेते होंगे, जो क्लास रिकॉर्डेड क्लास है। जो लोग मान लिया जाए नहीं कर पाते क्लास, तो लोग देख ही रहे हैं, उन लोगों को भी पढ़ के आए होंगे। कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, सब लोगों से पूछ रहे हैं। चलिए, अब ये अकाउंटिंग तो आपने पढ़ लिया, अब हम कुछ आपको स्पेशल बातें बताएं, स्पेशल पॉइंट्स। आइए सबसे पहले हम लोग बात करें हम लोग इसी पे ये हमारे डेल क्रेडिटर कमीशन, मैं आपको ये बाद में बताएंगे, पहले मैं आपको बता दूं, नॉर्मली हमारे कंसाइनर कंसाइनी को कमीशन देते हैं, क्योंकि ये एजेंट है, कमीशन बेसिस पर ही ये काम करता है, मेरा माल बेचेगा। कमीशन 3 तरह की होती है, हो सकती है। एक को कहते हैं ऑर्डिनरी कमीशन, जो अभी अभी आपने पढ़ा 10% दे देंगे, ये ऑर्डिनरी कमीशन। एक को हम लोग कहते हैं डेल क्रेडिटर कमीशन, जो हमारे एडिशनल कमीशन देते हैं टू कवर द बैड डेट लॉस, लेकिन ये भी टोटल सेल पर ही देते हैं, क्रेडिट सेल पर नहीं, टोटल सेल पर देते हैं, कैश प्लस क्रेडिट। लेकिन ये कमीशन का पर्पस है टू कवर द बैड डेट लॉस। In this case, the consignor will not bear the bad debt loss. Whatever may be the total sales made by consignee will be recovered by consignor from consignee. Consignee से total पैसा लेगा, and no accounting entry for bad debt will be passed in the books of consignor. Consignor की बुक्स में कोई भी बैड डेट की अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगी। इसका नाम है डेल क्रेडिटर कमीशन। जो आपने ऊपर में बैड डेट की एंट्री आपने किया और कंसाइनर ने उसको अपना खर्चा रिकॉर्ड किया, क्यों? क्योंकि
इसीलिए क्योंकि कंसाइनर ने कोई एडिशनल कमीशन उनको बैड डेट के लॉस को कवर करने के लिए वो नहीं दे रहे थे, इसलिए बैड डेट हुआ सही, लेकिन दैट विल बी चार्ज ऑन कंसाइनर। एक होती है ओवर राइडिंग कमीशन, RIDING, ओवर राइडिंग क्या है? कमीशन का कमीशन मीन्स क्या जी? इंसेंटिव, काम करने का उनका इंसेंटिव होता है। तो कभी कभी हम उनको ओवर राइडिंग कमीशन देते हैं। ओवर राइडिंग कमीशन मीन्स आपको ऑर्डिनरी दिया 10%, लेकिन हम जो सेल प्राइस बोले थे, हमने एक सेल प्राइस बोला होगा इतने पर माल बेचिएगा, 100 का माल बेच रहे हैं, 120 इज द सेल प्राइस, भाई आपको 120 पर हम कमीशन देंगे, ये तो ऑर्डिनरी कमीशन हो गया। लेकिन समटाइम्स उनको हम बोलते हैं कि 120 से ऊपर में यदि कुछ कुछ माल आपने बेच दिया, तो जितना आप 120 से ऊपर बेचे हैं उस डिफरेंस पर हम आपको और थोड़ा 2% दे देंगे, लेकिन वो टोटल सेल पर नहीं, ओवर एंड अबव द नॉर्मल सेलिंग प्राइस। ये जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है 120, उसके ऊपर यदि 130 में आपने कोई माल बेच दिया, तो ये जो 10 रुपीज आपका एक्स्ट्रा रियलाइजेशन है, उसका 2% हम आपको दे देंगे। इसलिए इसका नाम ही है ओवर राइडिंग। ओवर एंड अबव इस अमाउंट से ज्यादा रियलाइज होगा तो देंगे। कमीशन हमारी ओवर राइडिंग और ये ऑर्डिनरी कमीशन, चाहे वह डेल क्रेडिटर कमीशन, हमारी अकाउंटिंग एंट्री में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डेल क्रेडिटर कमीशन में थोड़ी अकाउंटिंग का बात आएगा। बैड डेट का लॉस है, लेकिन बैड डेट का लॉस क्या होगा? डिपेंडिंग अपॉन द डेल क्रेडिटर कमीशन वेदर अलाउड और नॉट। यदि डेल क्रेडिटर कमीशन अलाउड नहीं किया गया है, तब तो बैड डेट का लॉस किसके यहां होगा? कंसाइनी के यहां होगा। और कंसाइनी किस पर डालेगा? कंसाइनर पर डालेगा, जो अभी अभी ऊपर में आपने देखा है। ये देखा है ना, बैड डेट अकाउंट डेबिट, टू डेटर अकाउंट। इस बैड डेट का डेबिट बैलेंस हमने ऊपर देखा, ये हमने एक्स पर जाकर के डाल दिया। बोला भाई ये मेरा लॉस नहीं है, ये आपका लॉस है, आप समझिए। उधर कंसाइनर भी क्या बोला? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, ये इसी में इंक्लूड है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई, ये 600 रुपया मैं अपना एक्सपेंस बना लिया। ये था जब आप डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं देते हैं तो। अब यदि डेल क्रेडिटर कमीशन देते हैं तो क्या होगा? तब तो हमारे कंसाइनर के बुक्स में बैड डेट की एंट्री ही नहीं होगी। टोटल अमाउंट जो सेल है दैट विल बी रियलाइज्ड बाय कंसाइनर फ्रॉम कंसाइनी। कंसाइनी से वो टोटल पैसा ले लेगा। बोला बैड डेट हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हम तो डेल क्रेडिटर कमीशन आपको दे रहे हैं। डेल क्रेडिटर एक लैटिन वर्ड है जो मैं बताया था कल, चीज को हाईलाइट करने के लिए नहीं। सब लोग एक जैसा रहे, बीच में वो अजीब सा आदमी है तो लोग उसी को देखता है ना। हाईलाइट करने के लिए क्या करेंगे? सब नॉर्मल कपड़ा पेंट शर्ट पहना हुआ है, बीच में वो दूसरा कपड़ा पहन के खड़ा कर दीजिए तो अजीब लगेगा। हमारे लैटिन और फ्रेंच वर्ड इसीलिए उसको हाईलाइट करने के लिए। तो बोला ना डेल क्रेडिटर, ये इंडियन इंग्लिश नहीं है। मैंने बताया था आपको ना कि लॉ में ज्यादा यूज होता है, जो कल आपको डिस्कस की थी। तो ये डेल क्रेडिटर कमीशन यदि दिया जाता है, तब तो कंसाइनर के यहाँ बैड डेट की अकाउंटिंग नहीं होगी। क्यों होगी? तो कंसाइनी अपने यहाँ बोलेगा देखिए ये बैड डेट अकाउंट डेबिट तो होगा, लेकिन ये बैड डेट अकाउंट जाकर के कमीशन से एडजस्ट हो जाएगा। ये जो कमीशन है ये कमीशन से बैड डेट एडजस्ट हो जाएगा।
क्या करेंगे, कमीशन अकाउंट डेबिट और बैड डेट अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि इस बैड डेट को आप कंसाइनर के ऊपर नहीं डाल सकते हैं क्योंकि आप कमीशन ले रहे हैं। हाँ, पर कमीशन और बैड डेट को मिलाइएगा मत, कितना बचा नहीं बचा वो सब देखने का नहीं है। एक बार आपको कमीशन एग्रीमेंट हो गया, अलाउ कर दिया, अब आपका कितना डूबा, कमीशन जितना मिला उससे ज्यादा डूब गया या उससे कम आपका बैड डेट हुआ, इट इज नॉट ए मैटर टू सी बाय कंसाइनर। कंसाइनर ये बात नहीं देखेगा, बोलेगा भैया मैं एक बार अलाउ कर दिया, जो तुम भी सहमत हो गया था, यू वेर ऑल्सो एग्री ऑन दैट, दैट्स ऑल, नथिंग टू सी देयर आफ्टर कि whether your actual bad debt is more than your commission or actual bad debt is less than your commission. That is not our outlook to see. ये हमारा आउटलुक नहीं है, that's your outlook, you see. बस यही दो सिचुएशन है, आप बात समझिए। इसलिए डेल क्रेडिटर का देखिए, इट इज कैलकुलेटेड एट एग्रीड परसेंटेज, देख रहे हैं, ऑन टोटल सेल्स, देख रहे हैं, इन एडिशन टू नॉर्मल कमीशन, नॉर्मल माने ऑर्डिनरी कमीशन के अलावा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, तो देखिए ये पहला केस हम आपको बताते हैं, ये पहला सिचुएशन हमारा है, ए क्रेडिट सेल विदाउट डेल क्रेडिटर कमीशन, देख रहे हैं, जो ऊपर के एग्जाम्पल में भी हम आपको बताए थे। तो कंसाइनी के बुक्स में क्या होगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, देख लिए उधार में माल बेचा, पैसा आया, बैड डेट हुआ, देखिए बैड डेट, और बैड डेट को लेकर के किसके ऊपर डाल देंगे, कंसाइनर के ऊपर, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, क्योंकि हमको कमीशन आप दिए नहीं, विदाउट डेल क्रेडिटर कमीशन है। और कंसाइनर के बुक्स में क्या होगा, जब माल बेचा तो पूरे माल से कंसाइनी को डेबिट और कंसाइनमेंट को क्रेडिट, सेल हो गया, उनके यहाँ कलेक्शन हुआ, बैड डेट हुआ, इनके यहाँ तो कोई एंट्री नहीं होगा, इनके यहाँ कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, एंट्री तो कोई इवेंट होगा तब ना होगा, बताइए ना। उनके यहाँ डेटर है, वो कलेक्शन किए, उनके यहाँ बैड डेट हुआ, क्या उनके यहाँ क्या है, हाँ, जब वो बैड डेट का खबर इनको देंगे कि भैया इतना डूब गया, तब ये करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट है टू कंसाइनी अकाउंट, भाई इतना कम कर दो भाई, मेरा खर्चा हो गया। ये था यदि डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं देते हैं तब, जैसा ऊपर में आपको प्रॉब्लम बना भी दिए। और बोलो क्रेडिट सेल विथ डेल क्रेडिटर, देख रहे हैं, विथ डेल क्रेडिटर कमीशन देते हैं तब क्या होगा, देखिए ये वही होगा, ये वही होगा, दोनों एंट्री तो ऐसे होगा, माल बेचेंगे बैड डेट होगा, ये तो एज इट इज होगा, लेकिन ये सी वाला एंट्री जो है, ये सी वाला एंट्री कंसाइनी के बुक्स में नहीं होगा, क्योंकि वो कंसाइनर के ऊपर डाल नहीं सकते आप, इसलिए बोले ना ए एंड बी रिमेन सेम, नो एंट्री फॉर बैड डेट, बैड डेट का कोई एंट्री नहीं होगा। अब बोला इंस्टीड ऑफ चार्जिंग बैड डेट ऑन कंसाइनर अकाउंट, इट इज चार्ज टू कमीशन अकाउंट, आप जैसे बैड डेट को कंसाइनर पर चार्ज करते थे, इसके बदले आप अपने कमीशन से एडजस्ट कीजिए उसको, और बैलेंस कमीशन ट्रांसफर टू आपका पीएल, दैट्स ऑल। ये यदि आप करते हैं तो ऐसा होगा, और हमारे कंसाइनर के बुक्स में तो कोई एंट्री नहीं, बस जितना माल ग्रॉस सेल हुआ बस डेबिट, पैसा ला उतना हिसाब करो। एनी क्वेश्चन? नो सर, क्लियर है। नाउ क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, ये तो मैं अभी अभी आपको समझा दिया, प्रॉब्लम बना के दिखा दिया, इसलिए इस पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। देखिए वैसे है कॉस्ट, तो कॉस्ट क्या निकालेंगे, तो भाई अभी जहां पर माल है वहां तक पहुंचने में जितने खर्चे लगे सबका प्रोपोर्शनेट पार्ट उसमें जाएगा, देख रहे हैं। कंसाइनमेंट स्टॉक मींस क्वांटिटी रिमेन अनसोल्ड और लेइंग विथ कंसाइनी एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, ये हमारा जो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर है, यही तो हमारा है। It must be valued at cost or net realized value, whichever is lower, बोले तो रूल ही है वैल्यूएशन का, आप कुछ नहीं बोले तो हमारा कॉस्ट ही लोअर होगा, क्योंकि नॉर्मली सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है,
ये तो नॉर्मल है, उसमें तो प्रॉफिट जोड़ते हैं तब सेलिंग प्राइस बनती है। हाँ, यदि वो गुड्स हमारा एबनॉर्मल नेचर का है, उसका डिमांड नहीं है, तब उनकी सेल वैल्यू नीचे आ जाती है। कहां से? कॉस्ट से, तब ना लॉस हो जाती है। अदरवाइज तो ये हमारा वही रहता है। देखिए, असर्टेनमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इसको कैसे असर्टन करेंगे? वो पढ़िए आप इधर सब, हम नीचे आपको बता दिए। ग्रॉस, ये तो नेट रेजल निकला, ऊपर कैसे निकालेंगे? अनसोल्ड स्टॉक हैज टू वैल्यू दैट परचेज कॉस्ट, देख रहे हैं ना, प्लस रेटेबल शेयर ऑफ नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। नॉन रेकरिंग का मतलब जो ये माल है तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं होगा। रेकरिंग का मतलब रीअकर, गोडाउन रेंट, माल रहे नहीं रहे वो होगा ही। सेल्स स्टाफ का सैलरी, माल रहे नहीं रहे, स्टाफ रखें तो देना ही पड़ेगा। लेकिन फ्रेट, माल भेजेंगे तो लगेगा, नहीं भेजेंगे नहीं लगेगा, इसलिए इसको कहते नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस which are incurred to bring the goods to the godown of the consignee। कंसाइनी के गोडाउन तक लाने में क्या खर्चा हुआ, बोले उनके गेट तक, पर उसके बाद नहीं। फॉर एग्जाम्पल, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्ज, रेलवे फ्रेट, ऑक्ट्राई ड्यूटी, माने रास्ते का कोई टैक्स होता है, ऑक्ट्राई, उसको हिंदी में बोलते हैं चुंगी। आजकल तो नहीं है वो इंटर स्टेट, जब से जीएसटी आया तो खत्म हो गया, ये इंटर स्टेट लगता है। जैसे हर एक स्टेट का बॉर्डर माल क्रॉस करेगा तो वहां पर डिपार्टमेंट का आदमी बैठा रहता है, मेरे स्टेट में माल घुसा, टैक्स पेमेंट करो। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, माने रास्ते का इंश्योरेंस, कार्टेज ऑफ गुड्स फ्रॉम रेलवे स्टेशन टू गोडाउन ऑफ द कंसाइनी, इटीसी। और भी इस तरह के कोई खर्चे हैं तो सब आ जाए। हाँ, इट इज इमटेरियल, कहने का अर्थ हुआ ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि वेदर द अबव एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर और कंसाइनी, दोनों में कौन दिया, ये देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी दिया, आखिर फाइनली तो कंसाइनर ने ही दिया, फाइनली ये एक्सपेंस तो कंसाइनर की ही है, इसलिए। अच्छा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू वो बढ़ाया निकाल लेंगे, बस बात खत्म, इसका नहीं प्रॉब्लम। पीआरएस, पीआरएस का मतलब है प्रॉब्लम रिमेन साइलेंट। पीआरएस का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम रिमेन साइलेंट, नोट कर लीजिएगा अपना। इट इज एज्यूम्ड दैट द अनसोल्ड स्टॉक विल रियलाइज मोर देन कॉस्ट। यदि कुछ नहीं बोले तो हमेशा ये एज्यूम करते हैं कि हमारा जो बिक्री मूल्य है, सेल वैल्यू है, कॉस्ट से ज्यादा ही रहता है, कॉस्ट कम है, ये तो नॉर्मल है। अब बोलिए, ये वैल्यूएशन आप करके देखिए। पी सेंट टू क्यू 1000 पीस ऑफ गुड्स ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, वन पीस कॉस्टिंग 230, एक पीस का दाम है 230 रुपया। पी 2200 ऑन पैकिंग, 450 ऑन फ्रेट, सब डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, एंड 1400 ऑन इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, ये सब खर्चा डायरेक्ट है हमारा, क्योंकि सब कंसाइनर ने किया है। क्यू पेड ऑक्ट्राई ड्यूटी, अब हमारा कंसाइनिंग जो है वो इंटर स्टेट टैक्स दिया 1200, ये भी डायरेक्ट है। कार्टेज 1100 टू ब्रिंग गुड्स टू हिज गोडाउन, मानी क्या, स्टेशन से गोडाउन के गेट तक ले गया। एंड पेड 4000 एज सैलरी टू सेल्समैन, ये तो इनडायरेक्ट है, ये तो हमारे गुड्स से रिलेटेड नहीं है, ये तो आप स्टाफ रखे हैं, सैलरी जो है, माल बिके नहीं बिके तो लगेगा ही, और वो भी माल में पहुंचने के बाद का खर्चा है, हमको तो उनके गेट तक जस्ट बिफोर क्लोज ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, क्यों रिपोर्टेड दैट, क्यों हमको उधर से अकाउंट सेल बनाकर भेज रहा है। 800 पीस हमने बेच दिया 305 रुपया पर पीस में, क्यों इज एंटाइटल टू कमीशन 5% ऑफ ग्रॉस सेल। अरे 800 इंटू 305 इंटू 5% ये कमीशन होगा। बोलता है सो द हाउ अनसोल्ड स्टॉक इज वैल्यूड, अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन आप बता दीजिए। और फिर कंसाइनमेंट अकाउंट, पी के अकाउंट में पी कंसाइनमेंट अकाउंट बना दीजिए, वो तो नॉर्मल बन जाएगा। पहले स्टॉक की वैल्यूएशन आप कर लीजिए, स्टॉक का वैल्यूएशन चलिए यहीं पर कर देते हैं।
वैल्यूएशन ऑफ, नहीं यहाँ छोटा पड़ जाएगा, दूसरा पेज मिल जाएगा, हम नेक्स्ट पेज जाते हैं। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले तो परचेज कॉस्ट ले लीजिए, परचेज कॉस्ट कितना, 200 इंटू 230, ये हमारा 46,000। एड प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस, बाय पी। पी ने खर्चा किया क्या क्या, तो देखिए पैकिंग, फ्रेट, इंश्योरेंस। तो भाई 1000 में 800, मतलब 200 पीस रह गया है, तो 200 का मतलब ऐड कर देंगे एक ही बार, ये सब खर्चा एक ही बार जोड़ करके एक बार प्रोपोर्शनेट कर देंगे। 2200 प्लस 450 प्लस 1400 बोलेंगे, 2200 प्लस 450 प्लस 1400 डिवाइडेड बाय 1000 यूनिट इंटू 200, एक ही बार कर दिया हमने, ये एक ही बार कर दीजिए। 2200 प्लस 450 प्लस 1400 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 200, 810। और फिर उसके बाद क्यू का खर्चा क्या आएगा, 1200 1100, बस यही दो खर्चा आएगा, बाद बाकी ये सैलरी आएगा ही नहीं इसमें। 1200 और 1100 बोलेंगे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ बाई क्यू, 1200 प्लस 1100 डिवाइडेड बाय 1000, ये तो 1000 पर लगा ले गया, इंटू कितना जी 200, 11,11,2300 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 200, 460, दैट्स ऑल। प्लस 810 प्लस 47,270, ये हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। अब आगे नॉर्मल है, बोलिए क्या इशू है ये वैल्यूएशन में, बताइए। नो इशू सर। इसमें कभी कभी क्या होता है, देखिए प्रोपोर्शनेट करने में ध्यान रखिएगा, मान लिया जाए 1000 पीस हम भेजे, 100 पीस रास्ते में चोरी हो गया, याद रखिएगा, तो 100 पीस का हिसाब तो अलग में करेंगे हम, लेकिन मैं कहता हूं क्या 800 बेच दिया, तो उनके पास तो 100 पीस ही बचा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक में। बहुत इंटरेस्टिंग चीज हम बोल रहे हैं, उस समय में हमारा कंसाइनर के खर्चे का जो प्रपोर्शन होगा वो तो डिवाइडेड बाय 1000 होगा, क्योंकि यहां से तो 1000 पीस को भेजे थे, रास्ते में 100 पीस चोरी हो गया। अब बताइए हमारे कंसाइनी के शहर में जब पहुंचा तो उसमें रेलवे स्टेशन से वो कितना पीस ले जा रहा है, 900, तो ये ऑक्ट्राई ड्यूटी है, प्लस वहां का लोकल कार्टेज है, ये जो हमारे क्यू का एक्सपेंसेज है वो जब निकालेंगे
तो डिवाइडेड बाय 1000 नहीं होगा, डिवाइडेड बाय 900 होगा, क्योंकि वो सारे खर्चे तो 900 के हैं, इनटू तब 100 के कितने होंगे। ये यदि रास्ते में कुछ लॉस हो जाता है तो क्लोजिंग स्टॉक में प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस निकालने के समय थोड़ा केयरफुल रहिएगा। किसका खर्चा? कंसाइनी का जो एक्सपेंस है उसको निकालने के समय थोड़ा केयरफुल रहिएगा कि डिवाइडेड बाय क्या। एनी इशू? नो सर। अब आप कंसाइनमेंट अकाउंट तो बना ही सकते हैं, बुक्स ऑफ पी। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू जीएसटी, शॉर्ट में लिख दिए, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये कितना होगा? 1000 इंटू 230 माने 2,30,000। उन्होंने खर्चा किया टू बैंक, कितना एक्सपेंस है उनका भाई? 36,000, 4,050 ना, हाँ हाँ, 2200 प्लस 1400, 3600 और 400, 4,050। ये सब हमारा 4,050। क्यू का एक्सपेंस कितना है हमारा? सब जोड़ दीजिए, क्यू का एक्सपेंस 1200, 11 2300 और 4 6300, 6,300। टू क्यू कमीशन निकाल दीजिए। अब कमीशन भी आप चाहे तो यहां निकाल सकते हैं, कमीशन इजकल टू 5% ऑफ 800 इंटू 305। ये कमीशन का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 800 इंटू 305 इंटू 5%, 12,200। चलिए ये 12,200 बाई क्यू। ये क्या हमारा सेल्स, बोलिए कितना? 800 इंटू 305, 800 इंटू 305 ही था ना? हाँ 305 ही था। 2,44,000। नाइट कंसाइनमेंट स्टॉक, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक कितना वैल्यूएशन किया? 47,270 हो गया। और क्या बच गया? एडवांस दिया था ना? नहीं एडवांस नहीं था, बस हो गया, बात खत्म, हो गया। बैलेंसिंग कर दीजिए। 244 प्लस 47,270 क्या आ गया? 291,270, 291,270 माइनस 2,30,000 माइनस 4,050 माइनस 6,300 माइनस 12,200, 38,720 ट्रांसफर टू कहाँ जी? पीएल। ये हमारी प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट है, वो पीएल में चला जाएगा। बोलिए एनी इशू? नो सर। आपने दोनों आइटम देख लिया, कमीशन के बारे में भी आपने डिटेल पढ़ लिया, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन भी आपने डिटेल में पढ़ के आप समझ गए। अब आइए लॉस की बात करते हैं, और फिर एक टॉपिक बच जाएगा, वो तो हम आपको
कल डिस्कस करेंगे, आज डिस्कस नहीं करेंगे, आज सिर्फ लॉस की बात हम करते हैं। हार्डली 10 मिनट्स। लॉस, जब हमारा गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जाता है, सोचिए बिजनेसमैन बने रहिए, दुकान पर बैठिए, बार बार आपको ये रिपीट क्यों करते हैं? क्योंकि आप लोग दुकान पर से उठ जाते हैं, चल देते हैं घूमने फिरने, फिर मैं आपको पकड़ के लाता हूं, आओ 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 आओ, दुकान पर बैठो। आप यहां से माल पटना भेज रहे हैं, भाई जब माल टेंजिबल आइटम एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो रास्ते में या वहां पर कहीं भी कुछ लॉस होने की पॉसिबिलिटी रहती है कि हमारा कुछ माल लॉस हो जाए। नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमारा कुछ माल लॉस हो जाएगा, इस बात की पॉसिबिलिटी रहती है। लॉस का मीनिंग तो समझे ना, क्वांटिटी लॉस, वैल्यू लॉस नहीं होता है। आज 1000 लीटर हमने कोई केमिकल खरीदा 100 रुपये पर लीटर, 1,00,000 रुपए का खरीदा, 1000 लीटर 100 रुपया करके कितना है? 1,00,000 परचेज कॉस्ट हमारी है। यहां से मैंने भेजा तो वहां पर 950 लीटर वहां डिलीवर हुआ, 50 लीटर लॉस हो गया। तो बताइए किस चीज का लॉस हुआ? हमारा जो क्वांटिटी था वो क्वांटिटी खत्म हो गया, लेकिन हमारा रुपया तो 1,00,000 रुपया ही लगा है हमारा, हमें तो कॉस्ट अभी भी 1,00,000 ही लगे हैं। इसीलिए मैं कहा कि लॉस मीन्स क्वांटिटी लॉस्ट। वो जो 50 लीटर जो आपका गायब हो गया, क्वांटिटी बचा ही नहीं, रहा ही नहीं। अब क्वेश्चन उठता है कि वो 50 लीटर का कितना दाम? 5,000 रुपया, क्योंकि 100 रुपया लीटर तो भी था। तो वो जो 5,000 रुपया उसका दाम है, 5,000 रुपया का नुकसान, उसका वैल्यू बोलिएगा, कितने वैल्यू का नुकसान हुआ? लीटर में तो 50 लीटर चला गया, लेकिन यदि उसको वैल्यू में बोला जाए तो 5,000 रुपीज का मेरा चला गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि 5,000 रुपया तो मेरा लॉस है, तो हमारी प्रॉफिट जो है वो तो कम होगी उतना से। अब वो 5,000 का क्या ट्रीटमेंट होगा बुक्स में? हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं। पहले तो आप ये समझिए कि व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? हम लोग यही चीज पढ़ने जा रहे हैं कि वो जो 5,000 रुपए के बराबर 50 लीटर जो मेरा नुकसान हो गया, लॉस हो गया, उसकी वैल्यू हमारी 5,000 है, उसका क्या करेंगे? हाउ इट इज अकाउंटेड फॉर इन आवर बुक्स? अब सुनिए, फॉर दिस पर्पस लॉस इज रिकॉग्नाइज इनटू 2 पार्ट्स। हम लोग लॉस को 2 तरह का रिकॉग्नाइज करते। वन इज द नॉर्मल लॉस। नॉर्मल किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से ही क्लियर है, सामान्य, हिंदी उसका है सामान्य। नोन, मालूम है कि लॉस होगा। कोई चीज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, जो मेरे कंट्रोल के बाहर है, हम उसको रोक नहीं सकते उस लॉस को। अब आप सोचिए, ऐसा यदि कोई लॉस होता है जो होना ही है, अब बताइए, केमिकल जाएगा तो कुछ ना कुछ केमिकल तो गर्म
हीट पड़ेगा सन का, कुछ न कुछ उसमें से इवेपोरेट करेगा, तो नॉर्मल बात। डालने में निकालने में कुछ न कुछ गिरेगा ही, तो सर ऐसे भी लॉस हमारे यहाँ होते हैं जो बाउंड टू अकर है, बियॉन्ड आवर कंट्रोल है, इनहेरेंट नेचर का है। इनहेरेंट का मतलब उनका आदत है, होगा। और कुछ लीकेज है तो कुछ न कुछ लीकेज तो होगी। सामान जाएगा तो कुछ ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। तो हमने 100 केजी भेजा था, देखिएगा वो 94 केजी हो जाता है वहां जाके, क्योंकि कुछ न कुछ तो ड्राई हो गई। बताइए इसको कौन रोक सकता है? ये सब नॉर्मल लॉस है, इसको अनअवॉइडेबल लॉस कहते हैं। हम इसको रोक नहीं सकते हैं, अनअवॉइडेबल है, तो रोका नहीं जा सकता है। बोले ये तो होना ही है। अब बोलिएगा कि यदि ऐसा लॉस होता है तो इस लॉस का भी तो वैल्यू है। बोला है, वैल्यू पैसा तो इसका भी लगा है, फुल पैसा लगा है, 100 रुपया पर लीटर लगा है। तो बोलोगे ऐसे लॉस को क्या करेंगे, ऐसे 5,000 का क्या होगा बताएं? ये 5,000 हमारे इस बिजनेस का ही नॉर्मल एक्सपेंस माना जाएगा, क्योंकि ये तो रेगुलर है, रेकरिंग है, होना ही है। इसको कौन रोक सकता है भाई? इसको कोई नहीं रोक सकता है। तो ये आपकी बिजनेस में नॉर्मल जैसे अदर एक्सपेंडिचर है, उसी तरह ये भी एक एक्सपेंस है। और हमारे प्रॉफिट को 5,000 से कम हो जाएगा हमारी प्रॉफिट। कौन प्रॉफिट? जहां पर हुआ है लॉस, हमारी 5,000 से वो प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट इफेक्ट हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम है नॉर्मल लॉस, सामान्य लॉस है, होना ही है, जो मैं एग्जाम्पल दे के आपको बता दिया। यहां से कोल लोड होकर कोयला गाड़ी में लोड होके जाएगा, बताइए रास्ते में जाएगा, हिलेगा, कुछ न कुछ तो डस्ट बन के गिरेगा ही। तो जितना टन कोयला आपने यहाँ पर कोल लोड किया था, क्या उतना टन अनलोड होगा? नहीं होगा, कुछ न कुछ तो जाएगा ही। ये क्या है, जाना है, कौन उसको रोक सकता है? लेकिन पैसा तो उसका भी लगा है। तो बोलोगे इसको हम लोग प्रॉफिट में इफेक्ट डालेंगे, यहाँ का प्रॉफिट इफेक्ट होगा नॉर्मल, ये हमारी बिजनेस लॉस ही कही जाएगी, बिजनेस एक्सपेंस कही जाएगी। तो आप बोलेंगे इसको इफेक्ट अब हम कैसे देंगे? लॉस तो समझ में आ गया, लेकिन हाउ इट इज टू बी गिवन इफेक्ट? इफेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, सुन के आपको एंजॉय करेंगे। नो एंट्री, ऑटोमेटिकली इफेक्ट। ऐसे लॉस की कोई एंट्री ही हम नहीं करेंगे। तो बोलेगा एंट्री नहीं करेंगे तो आपके प्रॉफिट पर इफेक्ट कैसे आएगा? बोलो ऑटोमेटिक आ जाएगा। बोलेगा ऑटोमेटिक कैसे आएगा? चलिए मैं आपको दिखाता हूं। ये कंसाइनमेंट अकाउंट है, बताइए डेबिट में ये 1000 लीटर आपने भेजा, यहां पर सेल कितना होगा? ये सेंट था, यहां पर सेल कितना होगा? तो ये आपको 950 ही सेल होगा। वो ये 900 सेल होगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? तो 50 है। अब बताइए, डेबिट में हिसाब है 1000 का, अब क्रेडिट में हिसाब है 950 का। तो बताइए 5,000 रुपया जो आप कह रहे थे मेरा लॉस हुआ, वो डेबिट में एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है कि नहीं है?
क्योंकि उसका क्रेडिट में कोई हिसाब ही नहीं है। अब यदि दोनों बैलेंसिंग करेंगे तो डेबिट एक्सेस है 5,000 से, वो ऑटोमेटिक क्रेडिट की चीज को मेहनत करके तब यहाँ प्रॉफिट आएगा। हम यदि इसको फिगर डाल करके आपको दिखा दें तो ये देखिए, मैं फिगर डाल करके आपको दिखाता हूं। देखिए ये 1,000 नॉर्मल बेचिए आप, 1,000 है, इसका कॉस्ट कितना, 1,00,000। मान लीजिए पर लीटर आप बेच रहे हैं 120 रुपया में बेच रहे हैं, तो 900 इंटू 120, 1,08,000 में आपने बेच दिया। बताइए बताइए, 900 का कॉस्ट हमारा 90,000 हुआ। अब 50 का कॉस्ट कितना हो गया हमारा, 50 का कॉस्ट कितना जी, 100 रुपया, ये कितना, तो 5,000। ये हमारी क्लोजिंग स्टॉक है। आप बोलिए नॉर्मल में प्रॉफिट आपकी कितनी होनी चाहिए, 18,000 होना चाहिए, क्योंकि 900 केजी 900 लीटर बेचे हैं। अब पर लीटर 20 रुपया प्रॉफिट है, तो हिसाब से बोलिए तो 18,000 रुपया आपकी प्रॉफिट होनी चाहिए। अभी देखिए आपकी प्रॉफिट 13,000 आएगी, बैलेंसिंग करके देख लीजिए। बोलेगा 13,000 कैसे हो गया सर, बोलिए वो नॉर्मल लॉस की हम एंट्री नहीं किए, लेकिन देखिए वो ऑटोमेटिक अंदर अंदर ही इफेक्ट कर गया, क्योंकि डेबिट में 5,000 बैठा हुआ है, वो क्रेडिट में वो है ही नहीं। ऑटोमेटिक हमारा जो क्रेडिट का प्रॉफिट है वो 5,000 से कम हो जाएगा। देखिए सामने एग्जाम्पल है। इसके लिए नॉर्मल लॉस की एंट्री करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका जो डेबिट है ऑटोमेटिक बढ़ा हुआ रहेगा टोटल माल का। क्रेडिट में हिसाब रहेगा नॉर्मल लॉस की काटने के बाद, क्योंकि जो बचेगा उसी में बिकेगा, उसी में क्लोजिंग स्टॉक जो फिजिकल पड़ा हुआ है, तो सारे 900 का हिसाब रहेगा क्रेडिट में। ऑटोमेटिक 50 का हिसाब तो डेबिट में जगह बैठा हुआ है। अब यदि बैलेंसिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक वो कम हो जाएगा। नॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग एंट्री की जरूरत नहीं है। बोलिए क्या क्वेश्चन है। नो प्रॉब्लम सर। बोलो और लोग बोलिए। आनंद उठाइए, कितना इंटरेस्टिंग चीज है, बिना एंट्री का ही इफेक्ट हो गया। आज तो मैंने फिगर डाल के दिखा दिया, देखिए आप अपने खुद ही देखिए। नॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग एंट्री की जरूरत नहीं। अच्छा, कभी कभी नॉर्मल लॉस, कभी कभी हमारी जो नॉर्मल लॉस है वो क्या है, रियलाइजेशन हो जाती है। बोलेगा कैसे, अब कभी कभी हमारी लॉस यूनिट है, जैसे देखिए आप यदि लकड़ी काटते हैं, लकड़ी लकड़ी तो आप सॉइंग मिल में उसको क्या करते हैं, चीरते हैं। अरे लकड़ी का मील होता है ना, यस सर। फिर डस्ट निकलता है। बताइए लकड़ी तो लाया पूरा 3 फीट माप करके, और वो जो काट काट के निकाला तो उसमें तो कुछ पोर्शन चला गया। आप यदि दरवाजे का बनाएंगे तो जितना आप वुड लाए थे, क्या उतना वुड होगा कि वुड को सेव करना पड़ेगा। आप बताइए, वो जो काट काट के हटाएगा वुड को, क्या है नॉर्मल लॉस, क्योंकि वो जब तक होगा नहीं तो सामान बनेगा नहीं, होना ही था वो लॉस। लेकिन क्या उसको बेच करके कुछ तो आ सकता है कभी कभी, 2 ही रुपया केजी आएगा, कुछ तो आएगा कभी कभी। कभी कभी हमारी नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी जो है वो फिजिकल में होती है, तो वो नॉर्मल रेट को नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा उससे बिक करके कुछ पैसा आ जाता है।
मान लिया जाए 5,000 का तो टोटल वैल्यू ऑफ लॉस है, लेकिन 1,000 रुपया बिक के आ गया। 1,000 रुपया यदि स्क्रैप वैल्यू आ गया तो उतना से ये लॉस हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा। क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट और ये कंसाइनमेंट अकाउंट क्या जी, क्रेडिट। ये बैंक अकाउंट यहाँ पर 1,000। अब बोलिए 4,000 के लॉस का इफेक्ट इसमें रहा, क्योंकि डेबिट में 5,000 का इफेक्ट है और क्रेडिट में हम कुछ स्क्रैप, ये हमारा स्क्रैप है। ये स्क्रैप यदि है तो कभी कभी कुछ नहीं होगा। अब जैसे इवोपोरेट कर गया, लीक कर गया, तो बोला उसको कहां से स्क्रैप बेच के लाइएगा। लेकिन कभी कभी कुछ टेंजिबल आइटम बच जाता है तो नॉर्मल लॉस, जैसे मैंने लकड़ी का एग्जाम्पल दिया, और भी बहुत सारे हैं तो कुछ बच जाते हैं। जैसे कोल गया, कोल का डस्ट बच गया, तो डस्ट को हम लोग जमा करके और कुछ बना के और उसको सुखा करके वो भी तो बिक सकता है। कभी कुछ स्क्रैप रियलाइजेशन हो जाती है, तो जितना हो जाएगी दैट इज आवर लॉस विल बी रिड्यूस्ड। तो कंसाइनमेंट अकाउंट को उतना से क्रेडिट कर देंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ये थी नॉर्मल लॉस की पूरी कहानी। अब मैं आपको दूसरा बताऊं, एबनॉर्मल लॉस। बस जस्ट इसका उल्टा, द लॉस एबनॉर्मल अवॉइडेबल लॉस, जिसको रोक सकते थे। द लॉस which can be prevented by management, but the management completely failed to control। ये कंट्रोलेबल लॉस है, ये कंट्रोल करने लायक है। लेकिन नॉर्मल लॉस क्या होती है, नॉन कंट्रोलेबल, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते आप। लेकिन अब नॉर्मल लॉस को तो आप कंट्रोल कर सकते थे, वह आपके फॉल्ट के कारण लॉस हुआ। जैसे लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गई, क्या होना नहीं था क्या, आपने सही ढंग से मैनेजमेंट नहीं किया, आपने सिक्योरिटी अरेंजमेंट गोडाउन का नहीं किया, लॉस बाय फायर, लाग लगना ही है। ये नॉर्मल लाइफ नहीं है, क्या करें, भगवान की इच्छा थी, ये भगवान की इच्छा तो या नहीं है। और लॉस बाय फायर है तो आपने अरेंजमेंट करता फायर फाइटिंग का, ये लॉस क्यों। लॉस बाय एक्सीडेंट, बाय एक्सीडेंट क्या होना नहीं था, नहीं, लापरवाही के कारण हुआ, जरूर कोई ना कोई रीजन रहा होगा एक्सीडेंट का। ये सब लॉस जो रेकरिंग नेचर नहीं है, नॉन रेकरिंग है, इसको इसीलिए नाम पड़ा एबनॉर्मल लॉस। इसलिए हम लोग इसको एबनॉर्मल लॉस करते हैं। अब ये एबनॉर्मल लॉस हमारा क्या है, मीनिंग मैंने समझा दिया, लेकिन अब रहा बात, हम लोग इंश्योरेंस भी करते हैं तो एबनॉर्मल लॉस की इंश्योरेंस होती है, नॉर्मल लॉस की इंश्योरेंस नहीं होती है। लॉस बाय फायर की इंश्योरेंस होगी, लॉस बाय थेफ्ट की इंश्योरेंस होगी। यस, पहले तो आप बताइए कि एबनॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट होगा, इसमें भी तो क्वांटिटी लॉस हो गया। अब मैं आपको बताऊं, दिस लॉस इज वैल्यूड एज गुड कॉस्ट। हमारे ये जो एबनॉर्मल लॉस की यूनिट है ना, इनकी वैल्यूएशन एज ए नॉर्मल यूनिट करते हैं हम लोग। यहीं पर मान लिया जाए कि 50 यूनिट हमारा एबनॉर्मल लॉस हुआ, 50 यूनिट क्या हो गया है, एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल वैल्यू कीजिए, 100 रुपया, 5,000, नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल वैल्यू कर दीजिए 5,000। यदि कोई इसमें एक्सपेंस हमारा है तो उसका भी प्रपोर्शन उसमें डाल देंगे। मीन्स एबनॉर्मल लॉस इज वैल्यूड एज गुड यूनिट, लाइक क्लोजिंग स्टॉक जैसा वैल्यू करते हैं। यस, फुल वैल्यू, पार्ट वैल्यू मैडम, पूरे वैल्यू, जैसा गुड यूनिट का वैल्यूएशन होता है उसी तरह नॉर्मल लॉस का वैल्यू निकालिए।
and such abnormal loss should not affect the consignment profit, और हमारे कंसाइनमेंट के प्रॉफिट पर इसका कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लॉस हमारा रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है। अब बोलोगे ये वैल्यूएशन करके क्या करेंगे? बोलोगे इस लॉस को आप यहां से सीधे अलग ले जाइए, अकाउंटिंग एंट्री कीजिए। अब आप क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कितना जी? 5,000। और यहां पर बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस, लॉस बाय थेफ्ट बोल दीजिएगा। ये कितना? 5,000। अब आपको समझ में आया? आपका प्रॉफिट एकदम नॉर्मल 18,000 निकलेगा जो आप कमाए हैं। ये एबनॉर्मल लॉस से हमारे कंसाइनमेंट के प्रॉफिट पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम पूरे लॉस का वैल्यू निकाल करके गुड यूनिट के जैसे हमने वहां से निकाल के अलग अकाउंट में ले आया। अब आप अलग अकाउंट में आ गए, आपको जो करना है कीजिए। अब आप यदि इंश्योरेंस से कुछ पैसा आ जाता है तो क्रेडिट कर दीजिए, अब बैलेंस ट्रांसफर टू पीएल कर दीजिए। नहीं, यदि इंश्योरेंस नहीं है तो पूरे का पूरे लॉस है, ट्रांसफर टू पीएल कर दीजिए। यही थी एबनॉर्मल लॉस की कहानी। एबनॉर्मल लॉस किसे कहते हैं समझा दिया, इसका वैल्यूएशन कर लीजिए एज गुड यूनिट एंड टेकन फ्रॉम कंसाइनमेंट टू सेपरेट अकाउंट, और कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करके इसको अलग अकाउंट में ले आइए। कंसाइनमेंट अकाउंट को फ्री कर दीजिए, कंसाइनमेंट अकाउंट के प्रॉफिट पर इसका कोई इफेक्ट नहीं आनी चाहिए। और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को अब आपको जो करना है, कई सिचुएशन बनेंगे, नॉट इंक्योर्ड तो फुली ट्रांसफर टू पीएल, पीएल में लॉस बन के चला जाएगा। बोलोगे इंश्योरेंस है तो कुछ आ गया, तो जितना आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट। बोलोगे स्क्रैप से कुछ आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट। अब बोलोगे अभी भी कुछ रह गया तो दैट विल बी ट्रांसफर टू पीएल। बंद कर। बोलिए। नो प्रॉब्लम सर, आ गया समझ में। अच्छा, ये ट्रीटमेंट क्या यही के लिए है? अच्छा, ऑलवेज? सर ऑलवेज। यस, करेक्ट। What it is for here, this treatment of loss is considered always wherever you do the accounting and wherever you find the loss, you must recognize into two parts, normal and abnormal. Anybody has question? Tell me. कुछ बताइए आप लोग। तथागत जी नो सर। क्लियर है? सर पिछला क्लास किया नहीं था ठीक से, तो थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है। नहीं, आप तो वीडियो की क्यों है, आप रिकॉर्डेड क्लास कर लीजिए ना। हाँ ठीक है सर। क्या बात है तथागत जी, आप लोग इतनी फैसिलिटी आज के जमाने में, तो कर लीजिए। इसलिए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नहीं आए या कोई लोग नहीं ज्वाइन कर पाए तो आपके पास यूजर आईडी है, पासवर्ड है, आप खोलिए देखिए, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इतना ही बात तो उस रिकॉर्डेड में भी बोले होंगे, इसलिए आप पढ़िए वहां से। चलिए अनुष्का। Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? No, sir. कंसेप्ट इज क्लियर? Yes, sir. ओके। क्यों पढ़ो, वाई क्यों करते हैं ये पढ़िए आप, ठीक है। चलिए एक टॉपिक इसमें आ गया जो कल हम डिस्कस करके इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। आप ले इसको घर में पढ़िए, सब ट्रीटमेंट ऑफ लॉस सब हम लिखे हुए हैं, सब आप पढ़िए घर में, सब समझ में आएगा। और ये लास्ट टॉपिक रह गया,
और ये 2 क्वेश्चन आपको है जो दोनों हम कल बना करके 3 क्वेश्चन ये उसको सॉल्व करके क्लोज कर देंगे। ठीक है, आज हम क्लोज करें क्लास। Yes, sir. Thank you, sir. ओके, थैंक यू। Good night, sir. नहीं